Hi guys, welcome to my channel. So today we are solving exercise 9.5 of chapter Algebraic Expression and Identities. Question number 1. तो क्वेश्चन है यूज अ suitable identity to get each of the following products. तो यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला पुट करके प्रोडक्ट निकालना है. तो इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है x+3 इंटू x+3, इसमें कौन सा फॉर्मूला पुट होगा? इस एक्सप्रेशन में दोनों बाइनोमियल है, x+3 इंटू x+3, और दोनों ही सेम बाइनोमियल है. तो इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? a+b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला. तो a+b का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab. तो बस इसी फॉर्मूला को हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करेंगे. यहाँ पे x+3 इंटू x+3 2 टाइम्स है, दैट मीन्स स्क्वायर. तो यहाँ x+3 का हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू x² + 3² + 2 इंटू x इंटू 3. अब क्या हो गया? ये x² है प्लस 3² को हम लोग 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 3 3 क्या होता है? 9 होता है. तो यहाँ पे हम लोग सिंपली 9 लिख लेंगे, प्लस 3 2 6, और ये हो जाएगा 6x. तो इसका वैल्यू आएगा x² + 9 + 6x. या फिर इसको हम लोग अगर सिस्टमेटिकली लिखें तो पहले x² होगा, फिर बाद में 6x होगा, देन फिर 9. तो इसका वैल्यू आ गया x² + 6x + 9. क्वेश्चन नंबर 2 एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है, इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेंगे. यहाँ पे दोनों बाइनोमियल सेम है, 2y + 5. तो इसको हम लोग इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं. अब यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देंगे, 2y² + 5² + 2 इंटू 2y इंटू 5. बस यही फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर लिए हैं, a+b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, इज इक्वल टू. अब यहाँ पे 2y का होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू वाई इंटू वाई, बिकॉज यहाँ पे तो स्क्वायर है तो हम लोग 2 बार लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा 2 2 = 4, और y इंटू वाई y². तो यहाँ पे लिख लेंगे 4y² + 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 5. तो 5 5 से क्या होता है? 25, प्लस अब यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 = 10 एंड 10 2 = 20. तो ये हो गया 20y. अब इसको सिस्टमेटिकली लिख लेंगे 4y² + 20y + 25. इसका आंसर यही होगा. थर्ड क्वेश्चन है 2a - 7 इंटू 2a - 7. ये भी क्या है? ये बाइनोमियल है और सेम बाइनोमियल है, बस डिफरेंस क्या है? यहाँ पे प्लस था और ये माइनस है. तो इस क्वेश्चन में हम लोग एक दूसरा फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे. तो यहाँ जैसे a+b का होल स्क्वायर था, तो यहाँ पे हम लोग a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे. तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab. इसमें प्लस था और इसमें माइनस हो गया है. इसी फॉर्मूला को यूज कर लेंगे. तो 2a - 7 होल स्क्वायर लिख सकते हैं. अब 2a² दैट मीन्स होल स्क्वायर + 7² - 2 इंटू 2a इंटू 7 कर लिए हम लोग. अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 2 = 4 a² + 7 7 = 49 -2 2 = 4 एंड 7 4 = 28. तो ये हो जाएगा 28a -28 है, बिकॉज यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस था तो हम लोग यहाँ माइनस पुट कर लिए हैं. तो इक्वल टू 4a², ये 28 को हम लोग पहले ले आएंगे, तो 28a + 49. तो इसका आंसर होगा 4a² - 28a + 49. फोर्थ क्वेश्चन भी एग्जैक्टली इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन के जैसे बनेगा, बट यहाँ पे बस एक डिफरेंस है, ये फ्रैक्शन में है. तो इसको हम लोग 3a - 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. फॉर्मूला में पुट कर देंगे 3a² + 1/2 होल स्क्वायर -2 इंटू 3a इंटू 1/2. तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे. तो ये 3a को हम लोग 3 इंटू 3 इंटू a लिख सकते हैं, बिकॉज ये स्क्वायर है. तो कांस्टेंट को भी हम लोग 2 बार लिख लिए हैं और वेरिएबल को भी 2 बार लिख लिए हैं. प्लस 1/2 इंटू 1/2 लिख लेंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर है, माइनस अब यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो सकता है, तो 2 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ 3a हो गया. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 = 9
और a इंटू ए स्क्वायर, तो 9a² प्लस 1 1 ज़ा 1 एंड 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया 1/4 माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 3a, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 9a² माइनस 3a प्लस 1/4। क्वेश्चन नंबर 5 है 1.1 m माइनस 0.4 इंटू 1.1 m प्लस 0.4। इस क्वेश्चन में भी दोनों जो है वो बाइनोमियल है और ये जो वेरिएबल टर्म है वो भी सेम है, बस जो साइन है वो अलग है, यहाँ माइनस है और ये प्लस है। तो इसमें हम लोग और एक दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे a² माइनस b² वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो ये जो क्वेश्चन है ये इसी फॉर्म में है, एक a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.1 m स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर। अब सॉल्व कर लेंगे, तो 1.1 इंटू 1.1 हम लोग दो बार लिख लेंगे इंटू m, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है, माइनस 0.4 इंटू 0.4। अब 1.1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.1 1.1 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1 1 1, तो ये 121 आ गया। पॉइंट हम लोग 2 डिजिट्स के आगे लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा 1.21 m स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 2 m है, माइनस 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 ज़ा 16 होता है, तो यहाँ पे 16 लिख लेंगे और आगे 0 लगा लेंगे और पॉइंट, क्योंकि दोनों में एक एक डिजिट के आगे पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पे 2 डिजिट के आगे हम लोग पॉइंट लगा लेंगे और आगे 0 लगा लेंगे, तो इसका वैल्यू आएगा 1.21 m स्क्वायर माइनस 0.16। क्वेश्चन नंबर 5 है a² प्लस b² इंटू माइनस a² प्लस b²। तो इस क्वेश्चन में हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे a² b² है तो हम लोग b को आगे लिख सकते हैं और a², ये जो प्लस वाला टर्म है इसको आगे पीछे करने से एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भी b² को हम लोग आगे लिख सकते हैं और माइनस a² को पीछे लिख सकते हैं। अब ये जो एक्सप्रेशन हम लोग चेंज करके लिखे हैं वो कुछ इसके जैसा लग रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या है a² माइनस b²। तो बस इस एक्सप्रेशन को हम लोग इस आइडेंटिटी दैट मीन्स इस फॉर्मूले में चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे b² का होल स्क्वायर और a² का होल स्क्वायर। क्यों? सिंस यहाँ पे a जो है वो b² है और b जो है वो है a², तो a के जगह में यानी कि फॉर्मूला में जहाँ पे a है वहाँ पे हम b² का होल स्क्वायर लिख लेंगे, क्योंकि ये b² है और फॉर्मूला वाला स्क्वायर, और यहाँ पे जो b है वो a² है और फॉर्मूला वाला स्क्वायर, तो इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस नहीं होगा, ब्रैकेट के बाहर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस a² इंटू 2, तो इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं b⁴ माइनस a⁴, तो इसका वैल्यू आ जाएगा b⁴ माइनस a⁴। क्वेश्चन नंबर 7 है 6x माइनस 7 इंटू 6x प्लस 7। इसमें भी यही फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 6² माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो ये 6 इंटू 6 इंटू x माइनस 7 इंटू 7, तो 6 6 ज़ा 36 x² माइनस 7 7 ज़ा 49, इसका वैल्यू आएगा 36x² माइनस 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस a प्लस सी इंटू माइनस a प्लस सी। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व किए हैं। माइनस a को हम लोग बाद में लिख लेंगे, पहले c को लिख लेंगे, तो c माइनस a हो जाएगा, यहाँ पे भी c माइनस a हो जाएगा, तो c माइनस a। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे? ये फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, बिकॉज इसमें a c है और b a है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं c² प्लस a² माइनस 2 इंटू सी इंटू a, तो ये हो गया c² प्लस a² माइनस 2ac, तो इसका आंसर होगा c² प्लस a² माइनस 2ac। क्वेश्चन नंबर 9 है x/2 प्लस 3y/4 इंटू x/2 प्लस 3y/4। तो इसमें भी हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, क्योंकि a दोनों जो है वो बाइनोमियल है और टर्म भी सेम है, साइन भी सेम है, तो x/2
प्लस 3y/4 का हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये 2 टाइम्स है तो हम लोग स्क्वायर लिख लिए हैं, इज इक्वल टू x/2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला में क्या है, पहले x स्क्वायर है तो पहले x/2 का होल स्क्वायर कर लिए हैं, प्लस यहाँ पे b स्क्वायर है तो 3y/4 का होल स्क्वायर कर लिए हैं, प्लस 2 इंटू x/2 इंटू 3y/4, क्योंकि यहाँ पे 2ab है तो 2 इंटू a इंटू b। तो अब इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर को हम लोग x इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख लेंगे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4, प्लस यहाँ पे 3y को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू वाई इंटू वाई, तो 3 3 ज़ा 9 और y ज़ा वाई स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 9y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 4 ज़ा 16। अब यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, प्लस 3xy डिवाइडेड बाई 4। तो इसका आंसर यही होगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 9y स्क्वायर बाई 16 प्लस 3xy डिवाइडेड बाई 4। लास्ट क्वेश्चन है 7a माइनस 9b इंटू 7a माइनस 9b। इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। तो अब 7a माइनस 9b को हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ 2 टाइम्स है। फॉर्मूला पुट कर लेंगे 7a स्क्वायर प्लस 9b का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये ब्रैकेट है, माइनस 2 इंटू 7a इंटू 9b। तो यहाँ पे 7a स्क्वायर को 7 इंटू 7 इंटू a लिख सकते हैं, प्लस 9 इंटू 9 इंटू b लिख सकते हैं, प्लस अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 ज़ा 14 एंड 14 इंटू 9 मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 14 इंटू 9, 9 4 ज़ा 36, 9 1 ज़ा 9, 10 11 12, तो ये आ गया 126। तो ये हो गया 126 और यहाँ पे क्या है, ए बी है तो यहाँ ए बी लिख लेंगे, इज इक्वल टू 7 7 ज़ा 49, 49 ए स्क्वायर, 9 9 ज़ा 81 तो ये हो गया 81 बी स्क्वायर प्लस 126 ए बी। इसका आंसर यही होगा। सो आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।